Hello everyone. Section 206AB and Section 206CCA. This section provides for the deduction of TDS or the collection of TDS at the higher rate. This section is going to be applicable from the 1st July 2021 onwards. In this section provide that अगर किसी पर्सन ने अपने पिछले 2 सालों की रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करी है एंड उसका TDS एंड TCS 50,000 एंड मोर है और उस पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उसका TDS डिडक्ट होगा या TCS कलेक्ट होगा एट द हायर रेट. बट हाउ टू वी कम टू नो दैट उस पर्सन ने अपने पिछले 2 सालों की रिटर्न फाइल नहीं करी है और उसका TDS एंड TCS का अमाउंट 50,000 और मोर है. So, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड अ फंक्शनैलिटी. थ्रू दिस फंक्शनैलिटी हम चेक कर पाएंगे कि उस पर्सन का TDS या TCS हायर रेट पे डिडक्ट और कलेक्ट होगा या नहीं होगा. So in this video we are going to discuss the whole procedure, how we come to know that वो person specified person है या नहीं है, उस पर्सन का TDS या TCS हायर रेट से डिडक्ट और कलेक्ट होना है या नहीं होना है. सो फर्स्ट स्टार्टिंग आपको गूगल पे टाइप करना है report.inside.gov.in as mentioned on your screen. The link of the same has also been given in the description box. You can access that link also. So जब आप उस लिंक को एक्सेस करेंगे देन आपके पास ये रिपोर्टिंग पोर्टल की स्क्रीन ओपन हो जाएगी. रिपोर्टिंग पोर्टल के थ्रू आपको सबसे पहले अपना टैन रजिस्टर करना होगा. जब आप टैन रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद ही आप चेक कर पाएंगे कि वो पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन है या नहीं है. एंड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द टैन आप लेफ्ट साइड पे व्यू कर रहे होंगे. देयर इज न्यू टू रिपोर्टिंग पोर्टल एंड द वर्ड इज रजिस्टर. तो आपको वहां पे जाके रजिस्टर करना है. And after clicking that register, the screen will be this. You will be redirected to the income tax portal. income tax की न्यू पोर्टल है, आप इस पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे. आप इस प्रोसेस के थ्रू भी आ सकते हैं, मींस रिपोर्टिंग पोर्टल से देन इनकम टैक्स पोर्टल पे, और यू कैन डायरेक्टली एक्सेस द इनकम टैक्स पोर्टल. सो ऑन द राइट साइड देयर इज अ वर्ड लॉगिन. सो आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे. देन आपको यूजर आईडी एंटर करनी है. यूजर आईडी में आपको अपना टैन एंटर करना है. टैन जो आप ट्रेसेस पे डालते हैं, टैन जो आप TDS और TCS की रिटर्न के टाइम पे यूज करते हैं, वो टैन आपको यहाँ पे एंटर करना है. आफ्टर एंटरिंग द टैन then you are required to enter the password that you use for login at the traces. तो ट्रेसेस का टैन का पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा. आफ्टर दैट आप इस पोर्टल पे आ जाएंगे. तो इसके अंदर पेंडिंग एक्शंस के अंदर देयर विल बी अ रिपोर्टिंग पोर्टल. तो यहाँ से आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे टू द रिपोर्टिंग पोर्टल. सो बिफोर रीडायरेक्टिंग आपसे पूछा जाएगा दैट डू यू वांट टू redirect to the reporting portal, then you have to click the proceed, and after that you will be redirecting to the reporting portal. तो जब आप रिपोर्टिंग पोर्टल पे आ जाएंगे देन हमें रजिस्टर करना है. देन select the new registration and after that continue. So after that आपके पास ये स्क्रीन व्यू हो जाएगी. then you will select form type, compliance check, tax deductor and collector. यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में और भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. फॉर्म 61, फॉर्म 61A आपको लेकिन सिलेक्ट करना है कंप्लायंस चेक, टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर, और द एंटिटी टाइप व्हाटएवर इज इज, इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है. आप ये सब चीजें एंटर करेंगे एंड देन प्रोसीड टू नेक्स्ट. जब आप ये नेक्स्ट करेंगे देन आपको एंटिटी की बेसिक डिटेल्स डालनी होंगी.
नेम, एंटिटी का नेम और पैन नंबर ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा, बट इन सम केसेस वो ऑटो पॉपुलेटेड नहीं भी हो रहा, तो आप उस केस में भी आप प्रोसीड कर लेना, आपका टैन रजिस्टर्ड हो जाएगा. देन यू विल एंटर द एड्रेस, स्टेट, country, all the detail, and after that add principal officer. Who is a principal officer? आप यहाँ पे क्लिक करके ये भी जान सकते हैं that who is a principal officer. Principal officer is actually जो आपका ये एक्सेस कर पाएगा अकाउंट. आपको उस पर्सन की डिटेल डालनी है. जस्ट फॉर एग्जांपल आप पार्टनरशिप फॉर्म में किसी पार्टनर की डाल लें, किसी कंपनी में जो एमडी है या जो ऑथराइज पर्सन है, आप उनका पैन नंबर डालेंगे. तो जैसे ही आप पैन नंबर एंटर करेंगे तो आपके पास उनका नेम, उनका एड्रेस ऑटो पॉपुलेटेड होके आ जाएगा. आफ्टर दैट आपको ईमेल आईडी एंड द फोन नंबर एंटर करना है. आप उस पर्सन का ईमेल आईडी एंड द फोन नंबर एंटर करेंगे. आप वो फोन नंबर एंड ईमेल आईडी बड़े ध्यान से एंटर करना, बिकॉज इस ईमेल आईडी के ऊपर आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स आने वाले हैं रिपोर्टिंग पोर्टल के. तो आप सही ईमेल आईडी एंटर करना सो दैट आपको जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो सही से मिल जाए. सो आफ्टर एंटरिंग ऑल दिस आप प्रीव्यू देख सकते हैं. देन आफ्टर दैट यू विल सबमिट. जब आप सबमिट करेंगे देन यू विल गेट अ स्क्रीन दैट योर डिटेल्स हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड और आपका रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट नंबर एंटर हो जाएगा. देन आफ्टर दैट आप उस एक्नॉलेजमेंट को पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं. जब आपका इतना प्रोसेस हो जाए, इतने टाइम में आपके पास एक मेल, आपको जो भी हमने एंटर करी थी प्रिंसिपल ऑफिसर की ईमेल, उस ईमेल के ऊपर आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल्स अवेलेबल हो जाएंगे. तो आप देन करेंगे लॉगिन, कंटिन्यू टू द लॉगिन, फिर आप रिपोर्टिंग पोर्टल के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे. सो अगेन ऑन द लेफ्ट साइड हमने अभी रजिस्टर करा था, बट नाउ वी विल लॉग इन. रजिस्टर रिपोर्टिंग एंटिटी विल लॉग इन the account. So in this you are required to enter PAN and the password. PAN and the password जो उनके प्रिंसिपल ऑफिसर की ईमेल आईडी पे आया होगा, that login ID, that PAN and the password वो आपको एंटर करना होगा. यहाँ पे PAN वही होगा जो प्रिंसिपल ऑफिसर का PAN है, वही PAN यहाँ पे अवेलेबल होगा और वही आपको डालना होगा. पासवर्ड आपके पास आपकी ईमेल आईडी, प्रिंसिपल ऑफिसर की ईमेल आईडी पे अवेलेबल होगा. तो आप ये सब चीजें जब एंटर करेंगे देन प्रोसीड टू लॉगिन. तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, आप फर्स्ट टाइम अभी चेक कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको स्क्रीन विजिबल होगी कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं. आप न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं, अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आप एक बार ही क्रिएट कर चुके हैं देन आफ्टर दैट यू विल गेट दिस स्क्रीन. हम सिलेक्ट करेंगे फॉर्म टाइप, कंप्लायंस चेक, टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर और अपना ITD REN ये नंबर एंटर करेंगे. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ऑटो पॉपुलेटेड मिल जाएगा. आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है एंड देन प्रोसीड. आफ्टर दैट ऑथराइज्ड पर्सन टाइप, यहाँ पे आप प्रिंसिपल ऑफिसर सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन प्रोसीड. आफ्टर दैट ये आपका रिपोर्टिंग पोर्टल है. यहाँ पे हम अगर लेफ्ट साइड पे व्यू करें, देयर इज अ कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड सेक्शन 206 CCA. यहाँ से हम देन क्लिक करेंगे, देन वी विल गेट दिस स्क्रीन. यहाँ पे हम आपके पास दो ऑप्शन है चेक करने के लिए. One is PAN search and another is bulk search. PAN search में आप 1 by 1 PAN को सर्च करेंगे and in the bulk search आपको bulk में various PAN का आप एक साथ सर्च कर पाएंगे. तो जब हमने PAN search में करा then we are required to enter the PAN capture and then search. तो उसके बाद जो नीचे वाला स्टेटस है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा. उनका नेम, PAN अलॉटमेंट डेट, उनका पैन से आधार लिंक है या नहीं है, एंड वेदर
he or she is a specified person for the section 206 AB and section 206 CCA. वो पर्सन है या नहीं है, उनका हायर रेट से टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा, तो यहाँ से हमें पता पड़ जाएगा। अब जो मैंने गिवन एग्जांपल लिया है, यहाँ पे है कि दैट पर्सन इज नॉट अ स्पेसिफाइड पर्सन, तो इस पर्सन का टीडीएस या टीसीएस हायर रेट से डिडक्ट नहीं होगा। आफ्टर द स्टेटस यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दैट स्टेटस इन द पीडीएफ फॉर्म, तो आप पीडीएफ फॉर्म में भी उसको ले सकते हैं, अपने रिकॉर्ड्स के लिए रख सकते हैं। नाउ द सेकंड इज द बल्क सर्च। तो जैसे आप बल्क सर्च, यू विल फर्स्ट डाउनलोड द CSV template, first download that CSV template, and after that you will get this Excel template. In the Excel template आपको सिर्फ पैन टाइप करने हैं, जितने भी आप पैन का एक साथ सर्च करना चाहते हैं आप पैन नंबर्स डाल दीजिए, एंड दैट आप इस फाइल को सेव करें, एंड दैट फाइल शुड बी सेव्ड इन द CSV फॉर्म, मीन्स उसकी जो फाइल की एक्सटेंशन हो दैट शुड बी .csv, एंड देन देयर इज, आप अपलोड करेंगे CSV टेम्पलेट को, एंड द टेम्पलेट जब आप जैसे क्लिक अपलोड CSV करेंगे, देन आपका ITD REN नंबर होगा, यूजर नेम, प्रिंसिपल ऑफिसर, एंड देन आप यहाँ पे बस फाइल चूज करेंगे एंड देन सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको ये यहाँ पे अपलोडेड का स्टेटस व्यू हो जाएगा, और आप इसे थोड़े टाइम बाद चेक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, तो जब ये मीन्स प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पे स्टेटस अवेलेबल हो जाएगा, और उन सभी एसएससीज का जिसका आपने पैन नंबर डाला था उन सबका स्टेटस अवेलेबल हो जाएगा। सो आई होप आपने पूरा प्रोसीजर मेरे साथ सीख लिया होगा। होप आप भी इस फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर पाएंगे और काफी अच्छे से यूज कर पाएंगे। So thank you so much for watching this video, and keep sharing this video with your friends so that they are also able to use this functionality.